होगा तो आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो हम नहीं सीखने वाले हैं आज की क्लास में। आप सबके पास नोटबुक और एक पेन जरूर होना चाहिए ताकि आप सारी चीजें नोट करते रहें। क्या आप सब लोग आज की क्लास के लिए एक्साइटेड हैं? थम्स अप के थ्रू आप हमें बता सकते हैं, इमोजीज के थ्रू आप हमें बता सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि आज कुछ धमाल होने वाला है, आज बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। अगर ऐसा जवाब है आपका तो आप थम्स अप डाल सकते हैं, इमोजीज यूज कर सकते हैं। वाओ, वाओ, थैंक यू सो मच, वी रियली अप्रिशिएट आप लोग जितनी एनर्जी के साथ, जितना एंगेजमेंट जितना ज्यादा रहेगा, आप जितना ज्यादा एक्टिव रहेंगे क्लास में, उसके सीखने के चांसेस आपके उतने ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे। अगर हम कैमरा ऑन किया या हमने कैमरा ऑफ किया, हम कुछ और किसी और काम में चले गए, तो आज की क्लास आप मिस कर देंगे। ओके बहुत बार आपने ये देखा होगा कि हम किसी के पास जाते हैं, हमारी नब्ज देख के ही बता देते हैं उनको क्या बीमारी है। तो वैसे ही अगर हम एक प्रॉपर तरीके से फैशन डिजाइनर हैं और हम सामने वाले को देखकर ही बता देंगे कि आपके आउटफिट्स में ये प्रॉब्लम्स आती है, तो कितना बढ़िया रहेगा। अगर आपने किसी भी क्लाइंट को देखा, देखते ही आपने उनको बता दिया अरे आपका तो शोल्डर बहुत बार गिरते हैं, आपकी तो फिटिंग आज तक किसी ने दी नहीं है, तो कहेगा राइट, मैंने बहुत सारी जगह सिलाई लिया है लेकिन मेरी फिटिंग आज तक किसी ने नहीं दी, क्योंकि आपने वहां पे उनको देखते ही ये चेक कर लिया कि इनका बॉडी स्ट्रक्चर तो बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड है, तो आम इंसान तो उसकी फिटिंग दे ही नहीं पाएगा। ऐसे ही अगर आपने मेजरमेंट लेते हुए क्लाइंट को बोला अरे आपका तो लेफ्ट से ही हमेशा गिर जाता है शोल्डर, तो देखो कितना अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। वो सारी चीजें तभी हो सकती है जब आपको प्रॉपर बॉडी स्ट्रक्चर का नॉलेज हो जाएगा। और ये एक दिन की कहानी तो नहीं है, एक दिन में हम नहीं सीख सकते, डेली प्रैक्टिस करेंगे तो एक दिन जरूर सीख जाएंगे। जी बिल्कुल सही कहा, एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा। आसान है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई एक टैबलेट दी जाएगी और कल से बीमारी छूमंतर, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको सही गाइडेंस की जरूरत होती है, जो गाइडेंस से हम दूर रहते हैं, जिसका हमें पता नहीं चल पाता, हम जाने अनजाने में उन सब चीजों को फॉलो ही नहीं करते, सही गाइडेंस नहीं देता कोई। चलिए सर मैं रेडी हो जाती हूँ, हाँ तब जी, तक आप मैम को फ्री करते हैं सो दैट मैम मेजरमेंट के लिए रेडी हो जाए। मेजरमेंट के लिए ड्रेसिंग होना भी बहुत जरूरी है। ओके मैम, थैंक यू। मेजरमेंट आप जब भी अपने क्लाइंट का लेते हैं, जनरली हम ये लोग मिस्टेक करते हैं कि मेजरमेंट के टाइम पर वो जिस तरीके से आ रहा है हम उसी तरीके से उनका मेजरमेंट ले लेते हैं। अभी आप देखेंगे कि मैडम मेजरमेंट के लिए अब रेडी हो रही हैं, अभी उन्होंने ब्लेजर डाला हुआ है, बट क्या वो मेजरमेंट के टाइम पर भी क्लाइंट अगर आपके पास इस तरीके से आ जाए और आपने कहा कि सिर्फ ये टॉप ब्लेजर निकाल दो और आपका मेजरमेंट ले लेते हैं ब्लाउज का, वो सही मेथड होगा? बिल्कुल नहीं। मेजरमेंट के लिए भी एक प्रिपरेशन होती है। अगर हम अपना पहला स्टेप जो बॉडी मेजरमेंट होने वाला है वो ही गलत कर देंगे तो रिजल्ट तो बिल्कुल खराब होने ही वाला है। मेजरमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप देखेंगे कि किस तरीके से हमें मेजरमेंट लेना चाहिए। मैडम आपको लगभग 15 से 20 मिनट तक हो सकता है सिर्फ मेजरमेंट एक्सप्लेन करें, ठीक है, ताकि आपको जितना ज्यादा से ज्यादा वैल्यू दे पाए वो हम दे। डेमो क्लास है, डेमो की तरह से ही लीजिएगा, वो माइंडसेट में रहिएगा कि आज की क्लास मेरे लिए एक ट्रायल क्लास है, मुझे ये देखना है कि निशा मैडम कराती कैसे हैं। 90%